जैसा कि आप लोगों को कल जो है इंग्लिश का क्लास दिए थे तो मॉडर्न का छोड़ दिए थे, तो आज मॉडर्न को देखते हैं। मॉडर्न में कहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिए थे, तो लाल किला तक पढ़ा दिए थे। उसके आगे जो है देखिए मॉडर्न में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं मॉडर्न में अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है ये 1940 में आया था। वायसराय इस समय जो है लिनलिथगो था। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, तो कब आया, तो 1940 में आया। इस समय वायसराय कौन था, तो लिनलिथगो था। और लिनलिथगो को का कहना था, मतलब प्रस्ताव रखा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग मिले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहयोग नहीं किया था। अगस्त प्रस्ताव जो आया था तो ये जो है असफल रहा अगस्त प्रस्ताव। गांधी जी अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किए। तो 17 अक्टूबर 1940 को ये महाराष्ट्र के पवनार में हुआ और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बने विनोबा भावे। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको आप इम्पोर्टेंस है, ये TRE 1 TRE 2 में भी पूछा गया है। अगस्त प्रस्ताव मतलब पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे था। और दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त था। ये तीनों लाइन आपका इम्पोर्टेंस है, इसको आप याद रखिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया, तो ये मार्च 1942 में आया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आप जो है मंथ भी याद रखिएगा और ईस्वी भी याद रखिएगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में आया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसको भी अस्वीकार कर दिया। तो गांधी जी इस प्रस्ताव के बारे में बोले, पोस्ट डेटेड चेक मतलब उत्तर दिनांकित चेक। ये भी पूछता है कि पोस्ट डेटेड चेक किससे संबंधित है, तो क्रिप्स मिशन से संबंधित है। और गांधी जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, पोस्ट डेटेड चेक उत्तर दिनांकित चेक। और जवाहरलाल नेहरू क्रिप्स मिशन के बारे में कहा, यह दिवालिया होने वाला बैंक का प्रस्ताव है। तो ये भी पूछता है, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से जो है इम्पोर्टेंस आपका जो है आज का क्लास जो है बहुत मतलब इम्पोर्टेंस आपके लिए होने वाला है, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछता है BPSC। उसके बाद देखिए आगे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसका भी डेट याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव रखा गांधी जी, लेकिन जब क्वेश्चन ये बना देगा BPSC कि भारत छोड़ो आंदोलन का रूपरेखा का तैयार यानी कि रूपरेखा डिजाइन तैयार करने वाला कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का कहना है, मैं द्वधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये बोले थे। आंदोलन जो है भारत छोड़ो शुरू हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई से। ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये भी लाइन इम्पोर्टेंस है। ये भी पूछता है कि किस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा गया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा गया है। ऑपरेशन जीरो आवर जो है इसी के तहत चलाया गया, मतलब इसी आंदोलन में चलाया गया। और इसके तहत जो है सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गिरफ्तार कर लेने के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, और गांधी जी को आगा खा पैलेस में। और यही आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी करो या मरो का नारा जेल से ही दिए थे। सरोजनी नायडू को आगा खा पैलेस में रखा गया। तो जब ऑपरेशन जीरो आवर जो है के तहत सभी क्रांतिकारी को पकड़ लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो गुप्त रूप से इस आंदोलन को मदन मोहन मालवीय द्वारा चलाया गया। तो मदन मोहन मालवीय को उपाधि जो है महामनाक मिला था। तो क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन में पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को गुप्त रूप से किसने आगे बढ़ाया, तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि रेडियो के माध्यम से किसने चलाया, तो उषा मेहता हो जाएगा। ये क्वेश्चन BPSC पूछा है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ये इम्पोर्टेंस लाइन है। रेडियो के माध्यम से किसने चलाया, तो उषा मेहता। और गुप्त रूप से किसने चलाया, तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंस है, इसको भारत छोड़ो आंदोलन को एकदम जो है याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं बंग भंग विरोध। ये जो है 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब बंगाल विभाजन किया था तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर था।
अगर पूछेगा बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ तो कर्जन हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तब एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर और बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था, तब हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बेबेल योजना है। बेबेल योजना जो है 1945 में आया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका डेट और जो है मंथ ईस्वी सब याद रखेंगे। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। इसमें भारतीयों के तरफ से 22 पार्टी जो है भाग लिया था बेबेल योजना में। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना पार्टिसिपेट किया और राष्ट्रीय कांग्रेस से अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इसमें शामिल हुआ। 14 जुलाई 1945 को बेबेल जो है घोषणा किया कि बेबेल योजना वह सफल कर दिया गया। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में। ये आपको जो है क्रम से मिलाने के लिए देता है कभी कभी कि बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन सबसे पहले कौन आया, तो उसके बाद क्रम से मिलाइए। तो इस भी याद रहेगा तो मैच कर जाएगा। उसके बाद जाकर कैबिनेट मिशन देखिए, तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया। इसमें लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। इस समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। उसका कहना था कि जून 1948 तक भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। ये जो है ब्रेक डाउन पॉलिसी के तहत जो है इस समय वायसराय बेबेल जो है प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को पत्र भेजा और कहा भारत को भाग पर छोड़ दे, यहाँ से चले, ब्रेक डाउन पॉलिसी के तहत। तो 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के संसद में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक रखा गया और 18 जुलाई 1947 में पास हुआ। तो उसके बाद अंतरिम सरकार का ये जो है गठन हुआ। तो अंतरिम सरकार का डेट याद रखिएगा, ये सब जो है पूछता है। अंतरिम सरकार इम्पोर्टेंस है आपके लिए। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 में। तो इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। वायसराय जो है लॉर्ड बेबल था। ये अंतरिम सरकार का अध्यक्ष भी था। उपाध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू था। अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी टायर 1 में पूछा गया है, ये याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठाता है। ये जो है कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद था। रेल मंत्री अरुण आसफ अली, ये भी पूछा गया था। टीआरई 1 में जो है 1 to 5 में पीआर टीम जो है क्या कहते हैं लड़का वाला एग्ज़ाम में पूछा गया था। रेल मंत्री अरुण आसफ अली ये भी जो है। उसके बाद वित्त मंत्री या कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल था। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी था। शिक्षा मंत्री भी पूछा जाता है। श्रम मंत्री पूछा था टीआरई 1 में। टीआरई 1 में शिक्षा मंत्री पूछा था, इसको याद रखिएगा। श्रम मंत्री कौन बना अंतरिम सरकार में, तो जगजीवन राम, ये भी याद रखिएगा। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बना। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बना। उद्योग मंत्री जॉन मथाई। वित्त मंत्री लियाकत अली, ये भी पूछता है। ये जो लियाकत अली है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी बना था, तो इसको भी याद रखिएगा मोटा मोटी। चलिए ये जो है अंतरिम सरकार से एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही आपको, तो ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वारेन हेस्टिंग। अब जो है ये जो है अंग्रेज के टाइम में जो वायसराय सब था उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स है। यहाँ से क्वेश्चन कम ही आता है लेकिन ये सब इम्पोर्टेंस है। वारेन हेस्टिंग जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। लंदन वापस जाने पर महाभियोग चला, इसी कारण आत्महत्या कर दिया। उसके बाद कॉर्नवालिस जो है इसे नागरिक सेवा यानी आईसीएस का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को यही जो है आईसीएस का स्थापना किया था। इसी के टाइम जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई। चल अदालत का निर्माण किया। कर्मचारी का वेतन बढ़ाने का काम किया। कॉर्नवालिस का मकबरा अभी जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली देखिए, ये जो है सहायक संधि लाया था। इसे बंगाल का शेर कहते हैं। इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। ये जो है उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में देखिए, इसने पिंडारियों का दमन किया। कहेगा अंग्रेज के कौन सा ऐसा जो है मतलब अधिकारी या फिर वायसराय था जिसने जो है पिंडारियों का दमन किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। सहायक संधि किसने लाया, तो लॉर्ड वेलेजली हो गया। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो वेलेजली कहा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। 1 लाख रुपया खर्चा होगा प्रति वर्ष भारतीयों के लिए, इसने कानून लागू किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है।
विलियम बेंटिक को देखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा पर रोक लगाया, ठगी प्रथा पर भी रोक लगाया और शिशु हत्या पर भी रोक लगाया था। उसके बाद डलहौजी देखिए, इसे जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसने रेलवे, डाक, तार विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि जो है खोला और इसने जो है हड़प नीति, विलय नीति या व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत लाया था। सबसे पहले 17 राज्य हड़प लिया था। ये हड़प नीति के तहत जो है सबसे पहले किस राज्य को हड़पा, तो 17 राज्य को। 1854 में वुड डिस्पैच यानी शिक्षा से संबंधित अंग्रेज शिक्षा का मैग्ना कार्टा लाया गया। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को देखिए, इसके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, वायसराय शब्द आ गया था और इसके समय में ही 1857 की क्रांति हुई। क्वेश्चन पूछेगा 1857 क्रांति के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इसके समय में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। ये दोनों लाइन इम्पोर्टेंस है, ये दोनों लाइन को ध्यान रखिएगा आप। इसके समय में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, इसी के समय 1857 की क्रांति हुई। ये दोनों लाइन इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखें, लॉर्ड एल्गिन, इसके समय वहाबी आंदोलन हुआ, इसका केंद्र पटना था। वो ये भी पूछता है वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था, तो पटना था। ये भी इम्पोर्टेंस है, ये आप याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन लॉर्ड एल्गिन के समय जो है ये हुआ था। लॉर्ड मेयो देखिए, इसके समय में पहली बार जनगणना का कार्य शुरू हुआ लेकिन अधूरी रह गया। अंडमान में चाकू मार कर हत्या कर दी गई अफगानी व्यक्ति के द्वारा। कहेगा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा अंग्रेज है जिसका जो है हत्या कर दिया गया अंडमान में, तो लॉर्ड मेयो के। लॉर्ड लिटन देखिए, इसने आर्म्स एक्ट लाया, भारतीयों का हथियार रखने से रोक दिया गया था आर्म्स एक्ट के तहत। और इसने ICS परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था, घटा दिया था। और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गला घोटने वाला एक्ट भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। ये लॉर्ड लिटन जो है ये सब किया था। लॉर्ड लिटन के कार्य को ही सुधार किया था लॉर्ड रिपन द्वारा। इसने जो है भारतीय प्रेस को, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इसने आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। इसने ICS की परीक्षा 19 वर्ष से फिर 21 वर्ष कर दिया। इसके समय में इल्बर्ट बिल आया, इसे भारत का उद्धारक माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उपाधि दी, भारत को उपाधि मतलब भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा इसे दिया गया लॉर्ड रिपन को। उसके बाद लॉर्ड डफरिन को देखिए, इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने बोला मुट्ठी भर लोगों का संगठन है INC, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, कौन कहा था, तो लॉर्ड डफरिन द्वारा कहा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है BPSC। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन, इसके समय में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आया। इसके समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। पुलिस सुधार आयोग, अकाल आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। इसे आयोगों का कार्यकाल भी कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को, क्योंकि इसी के समय में बहुत से मतलब विश्वविद्यालय, सुधारक, अकाल आयोग ये सब का स्थापना हुआ था, इसीलिए। उसके बाद लॉर्ड मेयो को देखिए, इसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लॉर्ड मिंटो के समय। मुस्लिम लीग का स्थापना किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ और 1906 में हुआ था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया। इसे सांप्रदायिकता का पिता कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंस है, तो ये याद रखिएगा। मिंटो को आप जो है अच्छी तरह से यादें कर लीजिएगा। मार्ले जो है भारत का सचिव था और इसके द्वारा कहा गया हम सांप के दांत बो रहे हैं, इसका विष बहुत गहरा होगा। ये सांप्रदायिकता का पिता जो है यही जो है फूट डालने का काम किया था। ये जो है आपको इम्पोर्टेंस, इतना क्वेश्चन BPSC बनाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में ये सब जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्वेश्चन यहीं से उठाता है। ये सब NCERT का फैक्ट है। तो उसके बाद देखिए लॉर्ड हार्डिंग, इसी के समय पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। और 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली रहेगा। इसी के समय में ये क्वेश्चन आया हुआ है, BPSC पूछता है, इस बार भी पूछा था कि दिल्ली से मतलब कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी बना था किसके समय में, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में।
लॉर्ड हार्डिंग जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस। लॉर्ड हार्डिंग को देख लीजिए, इसका जो भी फैक्ट है। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग इसके समय में चौरी चौरा घटना हुई थी लॉर्ड रीडिंग के समय में। और चौरी चौरा जो घटना है ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछता है चौरी चौरा घटना किससे संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से। इसी में जो है गांधी जी जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो चौरी चौरा जगह पर जो है गोरखपुर में, ये उत्तर प्रदेश में जो है, वहाँ पर एक ये थाना को जला दिया गया, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये जो है चौरी चौरा घटना 5 फरवरी को हुआ था। भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा हुई इलाहाबाद में 1922 में। इसके समय जो है लॉर्ड रीडिंग के समय ही। उसके बाद चेम्सफोर्ड का कार्यकाल देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी के समय में जो है 1919 का रोलेक्ट एक्ट आया था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को जुड़वा आंदोलन कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंस है, ये लाइन आप देख लीजिएगा। कहेगा कौन सा आंदोलन को जुड़वा आंदोलन कहा जाता है, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को, ये भी याद रखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंस लाइन है, ये सब जल्दी मिलेगा नहीं आपको कहीं पर भी, तो ये सब को आप अच्छी तरह से ध्यान में एडजस्ट करके जाइएगा। उसके बाद लॉर्ड इरविन देखिए 1926 से 31 तक इसका कार्यकाल रहा। इसी के समय में सैंडर्स की हत्या हुई थी। असेंबली में बम कांड 1929 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो है लॉर्ड इरविन के समय हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था रावी नदी पर, इस समय इसका अध्यक्षता जो है नेहरू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। डांडी मार्च जो है 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा डांडी, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। इसके समय में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। क्वेश्चन पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36, इसके समय में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहेगा किस वायसराय के कार्यकाल में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो लॉर्ड विलिंगटन हो जाएगा। इसी के समय में सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड भारत शासन अधिनियम 1935 जो है घटना इसी के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए लॉर्ड लिनलिथगो 1936-1943 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके समय में 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ इसी के कार्यकाल में। इसी कार्यकाल में अगस्त प्रस्ताव आया, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। इसी कार्यकाल में क्रिप्स प्रस्ताव भी आया 30 मार्च 1942 को। इसी क्रिप्स प्रस्ताव को जो है गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ये सब का सब आपको इम्पोर्टेंस है, एनसीईआरटी का फैक्ट है, इस सब को याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाता है बीपीएससी। तो ये सब को देखिएगा, ये सभी एग्जाम में आपका काम आएगा। उसके बाद लॉर्ड वेवेल देखिए 1943 से 1947 तक। इसके समय में शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। और नौसैनिक विद्रोह 1946 में हुआ। लाल किला मुकदमा 1945 में। अंतरिम सरकार बना था, इसके अध्यक्ष था लॉर्ड वेवेल, और उपाध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संविधान सभा में 389 सदस्य बना। ये सब जो है किसके समय में, तो लॉर्ड वेवेल के समय में, क्योंकि इसका कार्यकाल 1943 से 1947 तक रहा था, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन देखिए। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, जो 2-4 जो है आपको बताए, मतलब 6 तक बताए थे, और यहाँ कुछ छुटा हुआ था, तो इसको आज देख लीजिए, कंप्लीट कर देंगे आज। ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म रहता है, तो इसको देखते हैं। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और इसी में जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 में, इसी को जो है सूरत फूट भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ 2 गुट में, यानी गर्मपंथी नरमपंथी बन गया। इसको जो है गर्मपंथी नेता को 7 वर्ष के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 1911। अधिवेशन सब आप रट लीजिएगा, अधिवेशन से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। इसमें जो है कोई अथी नहीं है, इधर उधर कैसे याद करेंगे नहीं करेंगे, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।
कलकत्ता अधिवेशन तो और इम्पोर्टेंस है, ये भी याद रख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं। चलिए इसको आप देख लीजिएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में अध्यक्ष जो है बिशन नारायण धर था। इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन। कहेगा कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। और इस समय इसका अध्यक्ष कौन था, मतलब अध्यक्षता किसने की? तो बिशन नारायण धर। उसके बाद जाकर देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916, इसका अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार था। इसमें जो है नरमपंथी गरमपंथी एक हो गया था। सूरत अधिवेशन में अलग हुआ और लखनऊ अधिवेशन में एक हो गया था। ये जो है एक जो हुआ था कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस भी मुस्लिम लीग के साथ मिल गया था। और ये जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग बाल गंगाधर तिलक समझौता किया था ये दोनों के बीच में। और जो है क्या कहते हैं मदन मोहन मालवीय जो है लेकिन इसका विरोध किया था। क्वेश्चन ये बना देगा बीपीएससी कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो 1916 में। इसका अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार। किस अधिवेशन में नरमपंथी गरमपंथी एक हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग जो है एक हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग जब एक हुआ था तो इसका विरोध लखनऊ अधिवेशन में कौन कर रहा था? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया विरोध। और जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग जो एक हुआ किसकी मदद से? तो बाल गंगाधर तिलक के समझौता की मदद से हुआ था। आगे देखिए पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लिया गया था। एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था ये चीज़। सरोजनी नायडू और राजकुमार शुक्ल इसमें शामिल हुआ था। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंस है। इसी अधिवेशन में जो है राजकुमार जो शामिल हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, तो इसी अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। तो गांधी जी से मिलने के बाद जो है ये जो है राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण आने के लिए बोले थे कि चंपारण में जो है कृषि लेकर नील खेती के लेकर जो है बहुत बड़ा मतलब कि विवाद था अंग्रेज़ के साथ, तो इसी के बारे में सॉल्यूशन के लिए मिले थे। तो इसमें जो है लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिया, तब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता किया तो वो अलग चीज़ हो जाएगा, लेकिन भाग लेने की बात कहेगा तो गांधी जी। इसमें एक लाइन ऐड कर लीजिएगा कि लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी जो है भाग लिए थे। इसी में राजकुमार शुक्ल जो है मिले थे इससे। उसके बाद जाकर देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1917, ये जो है इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट किया और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भी याद रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंस ही है। ये चारों अधिवेशन अभी जो बताए ये सब इम्पोर्टेंस है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता एनी बेसेंट किया, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और इसने हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किया। पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था इसमें। गया अधिवेशन 1922, गया अधिवेशन तो इम्पोर्टेंस ही इम्पोर्टेंस है, ये तो पूछा गया था। गया अधिवेशन जो है कब हुआ? तो 1922 में। ये डायरेक्ट इसका डेटे पूछा था TRE 2 में या TRE 3 में पूछा था, कैंसिल हो गया पेपर, उसी में शायद पूछा था। का अध्यक्ष जो है इसका गया अधिवेशन का चित्तरंजन दास था। ये जेल से ही अध्यक्षता की थे और इसमें स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन 1924, इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किया। केवल एक अधिवेशन ही किए थे गांधी जी। जब कहेगा भाग लेने की बात, गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए? तो लखनऊ अधिवेशन। और जब अध्यक्षता की बात करेगा तो बेलगांव 1924, ठीक है। 1924 में ये अध्यक्षता किए थे। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पुनः अलग हो गई थी। लखनऊ में जुट हुआ था और इसमें फिर अलग हो गया। इसी को जो है बेलगांव अधिवेशन को ही गांधी दास समझौता भी कहते हैं। कानपुर में 1925 में हुआ था अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू किया था। पहली बार भारत की महिला अध्यक्षता किया। अगर भारत की महिला कहेगा, सर्वप्रथम कौन है जो कानपुर मतलब क्या कहते सरोजनी नायडू किस अधिवेशन में भाग लिए? तो कानपुर अधिवेशन में मतलब की अध्यक्षता की। और ये प्रथम महिला, ये भारतीय महिला अध्यक्षता की। और ओनली सिर्फ महिला प्रथम पूछेगा तब एनी बेसेंट हो जाएगा। और एनी बेसेंट का जो है क्या बोले हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1917 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। ओनली महिला प्रथम पूछेगा तो एनी बेसेंट मारेंगे कलकत्ता में। अब भारतीय महिला अगर लगा दिया तब कानपुर मारेंगे 1925 में।
ये याद रखना है। और यही जो सरोजनी नायडू जो अध्यक्षता कर रही थी, इसी में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और पहली बार ध्वज बंधन गाया गया। ध्वज बंधन विजय विश्व तिरंगा लिखा श्यामलाल दास। ये जो है याद रखेंगे। चलिए, 1927 के दिल्ली अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है अब्दुल कलाम आज़ाद किया। ये सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बना था। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है 1927 के दिल्ली अधिवेशन किया था। 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, इसका अध्यक्ष जो है श्रीनिवास अयंगर किया था। इसमें खादी कपड़ा को अनिवार्य किया गया। ये इम्पोर्टेंस है, ये लाइन को आप याद रखिए। कहेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी वस्त्र को पहनना अनिवार्य किया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो श्रीनिवास अयंगर द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे। 1931 का कराची अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंस है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया और इसमें मूल अधिकार की मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मूल अधिकार की जब मांग की तो जवाहरलाल नेहरू मारेंगे और कराची अधिवेशन का अध्यक्षता बोलेगा तो वल्लभ भाई पटेल बनेंगे। ये इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा ये सब। मैं इसी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, मैं मर सकता हूँ लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। ये स्टेटमेंट गांधी जी के द्वारा किया गया और कराची अधिवेशन 1931 में। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंस है। यही क्वेश्चन, यही छोटा छोटा वर्ड जो है ना फंसा देता है बीपीएससी। तो ये सब को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ये जो है हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस था। इसमें जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। यहाँ से भी क्वेश्चन TRE 1 में पूछा गया था। लड़का का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है पूछा गया था। ये आप याद रखिएगा 100%। आप क्वेश्चन जो बोल रहे हैं आप उसको मिला के देखिए प्रीवियस में जाके, क्वेश्चन ये पूछा है कि नहीं है और नोट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं बस पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, आप उसको मैच भी कर सकते हैं प्रूफ के साथ। ये सब क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है, कहीं पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। आप इसको फॉलो कीजिए और डेली वॉच कीजिए, आपको सब के सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन जो है TRE 1 में पूछा गया था लड़का वाला एग्ज़ाम में कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। यही क्वेश्चन था। फर्स्ट में ऑप्शन दिया था सुभाष चंद्र बोस। लेकिन राष्ट्रीय नियोजन समिति के इसके समय में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया? तो सुभाष चंद्र बोस। ये याद रखेंगे। इसी में रियासतों के लिए नीति जारी किया गया था। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। तो इस बार जो है TRE 3 में 6 to 8 में शायद पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, किया था। तो 1938 था, 1939 था, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसे करके था। तो इसमें ऑल ऑफ दीज मारेंगे क्योंकि अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस 1939 में भी किया और 1938 में भी किया। तो ये अभी TRE 4 में हाल फिलहाल पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। तो ये भी इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा। तो 1939 में भी 1938 में भी किया गया था। तो 1939 इससे क्वेश्चन TRE 1 के PRT में पूछा गया है और ये फीमेल वाला में पूछा गया था कि जो है 1939 में जो है पट्टाभी सीतारामैया वाला जो है क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था कि 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो है कौन खड़ा हुआ था? तो पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जो है 1939 त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किया, लेकिन विरोध में खड़ा हुआ पट्टाभी सीतारामैया और इसका समर्थन जो है महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी ही इसको खड़ा करवाया था, खड़ा करवाए थे। तो गांधी जी जब ये पट्टाभी सीतारामैया हार गए तब गांधी जी कहे थे कि ये मेरी हार है, पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है। तब सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे दिया था। तब नए अध्यक्ष जो है बना था वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये अस्थायी अध्यक्ष बना था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में वो अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद मारेंगे। जब अध्यक्ष पूछ देगा तब सुभाष चंद्र बोस मारेंगे। तो यहाँ से ये सब बना सकता है नहीं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वो अस्थायी अध्यक्ष बना था। जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए तब ने डायरेक्ट
अध्यक्ष पूछ देगा तब सुभाष चंद्र बोस मारेंगे, और अस्थायी अध्यक्ष जब पूछ देगा तब आपको राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो ये कंट्राडिक्शन होता है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो ये याद रखिएगा, आपको 2 अधिवेशन जो यहाँ से इम्पोर्टेंस ही है, मतलब अधिवेशन जो भी ये लिखे हैं ना, ये नोट्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंस है। इसको आप जितना पढ़िएगा उतना आपको जो है समझ में आएगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन है, सब दिख जाएगा आपको। हम बस आपको जो है ये नोट्स लेकर पढ़ के आपको तरीका बता रहे हैं कि यहाँ से ये ऐसे बनाता है, यहाँ से ऐसे बना, क्योंकि हम खुद एग्ज़ाम फेस किए हुए हैं ना, तो हमको ये सब आइडिया है। तो इसलिए जो है आप लोग इसको ईमानदारी से पढ़िएगा, तब जो है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको 1000 MCQ करा देंगे। MCQ कराने के बाद आपका जितना कंट्राडिक्शन रहेगा वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा आपको। उसके बाद जो है प्रीवियस क्वेश्चन जितना था है, मतलब पूछा गया है ना, प्रीवियस क्वेश्चन को भी करवा देंगे बाद में, तो बस हो जाएगा। TRE 4 का जिम्मा मेरा है, वो जो है हम ऑल सब्जेक्ट आपको कराएंगे धीरे धीरे जो है, बस आप कंप्लीट डेली करते जाइए, बस हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे देखते हैं। 1939 का रामगढ़ अधिवेशन, ये जो है गैर कानूनी संस्था, इसको घोषित कर दिया गया था रामगढ़ अधिवेशन को। इसका अध्यक्ष जो है अब्दुल कलाम आज़ाद था। ये 1946 तक अध्यक्ष बने रहे। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये पहला शिक्षा मंत्री भी थे। ये लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे 1940 से 1945 से। सबसे कम उम्र में अब्दुल कलाम आज़ाद ये बना, और लंबे समय तक भी रहा अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये याद रखिएगा। 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन, इसका अध्यक्ष जो है BMS चंद्र बनर्जी था। दादा भाई नौरोजी जो है 1892 में लिबरल पार्टी से फिन्सबेरी सीट से हाउस ऑफ काउंसिल से चुनाव जीता। लंदन में प्रस्तावित स्थान था लंदन, लेकिन चुनाव के कारण जो है स्थगित कर दिया गया और इलाहाबाद में इसकी बैठक हुआ। तो ये भी पूछता है कि इलाहाबाद का जो है अधिवेशन कहाँ पर प्रस्तावित था, तो लंदन में था, लेकिन हुआ था लंदन में, सॉरी इलाहाबाद में ये चुनाव हो रहा था इसीलिए। उसके बाद देखिए 1894 मद्रास अधिवेशन, इसका अध्यक्ष जो अल्फ्रेड वेब है, ये निर्वाचित अध्यक्ष बने। तो निर्वाचित अध्यक्ष बना, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस है, इसको याद रखिएगा। ये जो है निर्वाचित अध्यक्ष बना था अल्फ्रेड वेब। चलिए 1896 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष जो है रहमतुल्लाह सियानी, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंस है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में ही जो है पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, और इसमें दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ इसको कहा जाता है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है किसके द्वारा दिया गया, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। और 1896 कलकत्ता अधिवेशन में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी का ही लिखा हुआ है। इसी पुस्तक में जो है धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया गया था। दादा भाई नौरोजी जो है एलिफिस्टन कॉलेज में भौतिक गणित के ये सब ने पूछता है। इन्होंने पत्रिका राप्त गुप्तार गुजराती भाषा में निकाला। इनका जन्म गुजरात के नवसारी जिला में हुआ था। राप्त गुप्तार याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी पत्रिका पूछते, ये आपसे पूछता है, जो पूछता है BPSC वही बात आपको बताया जाएगा, इसको याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का पत्रिका है राप्त गुप्तार। अच्छा, न्यू इंडिया पत्रिका बताए थे, बताइए आप लोग कौन हो जाएगा। तो न्यू इंडिया पत्रिका जो है आपको एनी बेसेंट हो जाएगा। यही अगर यंग इंडिया बोलेगा तो महात्मा गांधी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। राप्त गुप्तार पत्रिका दादा भाई नौरोजी। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, ये जो है इसका अध्यक्ष दिनसा एडुल्वी वाचा था। इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी भाग लिए थे इसमें भी। अच्छा, 1916 में तो भाग लिए ही, और इससे पहले 1901 में भी कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। इसमें कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी मतभेद हुआ था, ये सब याद नहीं रखिएगा, इसको छोड़ दीजिए। 1912 नित कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन, इसका अध्यक्ष जो है रघुनाथ नरसिंह मधोलकर था। यह बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन था, इसलिए ये इम्पोर्टेंस है। बिहार में कुल अधिवेशन जो है 3 हुआ था, और 1912 में बांकीपुर, इसका अध्यक्षता RN मधोलकर द्वारा किया गया। 1922 में गया अधिवेशन चित्तरंजन दास द्वारा किया गया। 1940 में रामगढ़, इसका अधिवेशन अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया, यह भी याद रखेंगे। बिहार में कुल अधिवेशन 3 था, 1912, 1922, 1940। बांकीपुर, गया, रामगढ़
अध्यक्ष आर्यन मधोलकर, चित्तरंजन दास, अबुल कलाम आज़ाद, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंस। 1918 बम्बई अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन था। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम था। रोलेक्ट एक्ट जो है इसका विरोध किया गया था इसमें। 1918 अधिवेशन जो है ये वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय। जब वार्षिक अधिवेशन बोलेगा तो मदन मोहन मालवीय, विशेष अधिवेशन बोलेगा सैयद हसन इमाम हो जाएगा। तो दोनों 1918, ये वार्षिक अधिवेशन था दिल्ली में और विशेष अधिवेशन था बम्बई में। और इसका जो है दिल्ली अधिवेशन का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इसमें हिंदी भाषा पर जोर देने की बात की गई। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ इस अधिवेशन में। 1919 का अमृतसर अधिवेशन, इसकी अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। तो आज इतने हम लोग रखते हैं, इतना जो है आप लोग याद करके रखिएगा। थोड़ा ज़्यादा क्लास हो गई है तो इस सब को आप जो है याद रखिए और धीरे धीरे नोट्स को कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि नोट्स आपका इम्पोर्टेंस है। ये सब एनसीईआरटी का फैक्ट है और यही क्वेश्चन आप जो है आज जाके क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं गया है, तब आप लोग को पता चलेगा कि ये क्लास कितना इम्पोर्टेंस है। तो आप अच्छी तरह से पढ़िए, इसको देखा कीजिए डेली, ताकि आपका एक जो है सही दिशा से क्लास आपका पूर्ण हो सके। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं आप लोगों की क्लास।